नमस्कार। मेरे साथ एमडी एनएचएम साजू वाहिद साहब हैं और हमारे जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर औलख दीवान हैं। आज हम नेशनल हेल्थ मिशन में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर CHO का एग्जामिनेशन हुआ था 1 फरवरी 2026, उसके बारे में हमने पिछले 10 दिनों में मीडिया में, सोशल मीडिया में और कुछ हमारे पास भी कुछ कंप्लेंट आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आपके माध्यम से विस्तारित जानकारी देना चाहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर एक ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन 126 पोस्ट भरना चाहती है और ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुछ साल पहले ये इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते नहीं थे, तो हम लोग वॉक इन इंटरव्यू करके लेते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में एप्लीकेंट की संख्या काफी बढ़ गई है, तो इसलिए हम रिटन एग्जाम लेते हैं। तो इस साल हमने जब इसका एडवर्टाइजमेंट किया था तो उसमें करीब 3,937 लोगों ने अप्लाई किया था। तो 3,937 में से 3,614 एलिजिबल हो गए और उसमें से करीब 2,614 लोगों ने एग्जाम दिया, 2,614 लोगों ने एग्जाम दिया। एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2026 को। फिर इसमें हमने पूरा प्रोसीजर करके जो हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसी है उन्होंने इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई 2026। तो 1 फरवरी 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 मतलब करीब 5.5 महीना हुआ। तो 5.5 महीना में हमारे पास कोई कंप्लेंट, कोई इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। और हमने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई, तो उसके बाद एक पहला कंप्लेंट जो मिला वो 20 जुलाई को मिला। तो 20 जुलाई को जो हमें कंप्लेंट मिला उसमें बहुत सारे उसमें पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था कि इस बार एग्जाम OMR शीट में नहीं किया गया। नॉर्मली हमारा TPSC करते ही या समझो डिपार्टमेंट कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है तब हम ये OMR वगैरह सब करते हैं। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट था और इसके लिए इसका हमने OMR शीट में एग्जाम नहीं लिया। दूसरा जो कैंडिडेट ने बोला है कि हमने हमारे एग्जाम जिस तरीके से एग्जाम लिखा था उस तरीके से हमें मार्क नहीं मिला, हमारा परफॉर्मेंस जैसा था वैसा मार्क नहीं मिला। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका नाम भी उसमें है, कंप्लेंट में है। तो हमने देखा कि उसमें से 1-2 लोग छोड़ के बाकी सबने एग्जाम दिया था। तो इस एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी था। अगर आपने कुछ एग्जाम कुछ क्वेश्चन अगर आपने अपीयर किए हैं और कुछ गलत हुए तो आपका मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो ये एलिगेशन भी ठीक नहीं। दूसरा बोला है कि जब एग्जाम सेंटर में आप गए थे तो कुछ लोगों ने मोबाइल कैरी किया था, मतलब अनफेयर मीन्स कुछ हुए थे। इसके सपोर्ट में उन्होंने स्कूल वाइज कुछ मार्क दिए हमें कि नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ द स्कूल और इतना मार्क मिला है। तो हमने टैली किया कि जो इसमें करीब 12 सेंटर थे तो 2600 लोग थे। हर सेंटर में करीब 300, 400, 500 जो बड़े सेंटर है अगरतला में। तो जो सबसे बड़ा सेंटर है उसमें तो 350 लोग थे। उसमें से कुछ लोगों को 10-12 लोगों को अच्छे मार्क मिले, लेकिन वो उनका रोल नंबर भी सीरियली नहीं है।
उनका रोल नंबर कोई इस हॉल में है, कोई उस हॉल में है, कोई उस हॉल में है, तो उसमें भी हमें कुछ तथ्य नहीं मिला। उस कंप्लेंट में उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज का एक फोटोकॉपी एनक्लोज किया था। ये जो व्हाट्सएप मैसेज था वो 31 जनवरी 2026, मतलब एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले का व्हाट्सएप मैसेज है। तो जो कंप्लेनेंट ने हमें ये मैसेज शेयर किया था, हमने उनको बुलाया कि आपको ये व्हाट्सएप मैसेज कहाँ से मिला। तो पहले राउंड में तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारा मोबाइल खो गया है, हमारा हमने मैसेज डिलीट किया है। फिर हमने उनको दोबारा बुलाया, दोबारा बोल के उनको बोला स्टेटमेंट दीजिए। तो उन्होंने बताया कि ये उनके जो फ्रेंड सर्कल में किसी एक जन ने उनको कुछ क्वेश्चंस ओरली डिक्टेट किए थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने ये किया था। तो हमने देखा कि जैसे हमारा CHO का एग्जाम हुआ, तो बहुत सारे एग्जाम आजकल आउटसोर्सिंग के लिए या कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जनरल नॉलेज से भी कुछ सेक्शन आते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, बंगाली क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, त्रिपुरा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन टाइप करके दिया है मोबाइल में या डिक्टेट किया है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है और इसका जो लैंग्वेज है, स्पेलिंग है, और ये 5 क्वेश्चन है जो उनके इसमें आए थे। और हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम इसके पहले भी हुए हैं, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्जाम में आया। तो बहुत सारे अभी NHM में ही 30 पोस्ट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, फॉरेस्ट में भी चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट में चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, पावर में चल रहा है। तो सभी जगह एक जनरल ऐसे क्वेश्चन है। इसके छोड़ के जो हमने जहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट किया था, वो किस तरीके से सेट किया था, पेन एंड पेंसिल, बाद में उसको टाइप किया गया, कहाँ पे टाइप किया गया, कहाँ से मेल भेजा, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में इसको प्रिंट किया गया, फिर वहाँ से वीडियो कैमरा में उसको सील किया गया। फिर जो ऑफिसर जो था उनको ये किस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया गया, एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचा गया, ये सभी चेक करने के लिए हमने एक कमिटी अपॉइंट की थी। उस कमिटी ने भी रिपोर्ट दिया है। तो ये तो जो हमें कंप्लेंट मिला था, कंप्लेंट में कई मुद्दे मैंने आपको बताए। जो क्वेश्चन पेपर सेट करके एग्जाम हॉल तक जाने का जो प्रोसेस है वो भी हमने चेक किया। और एक वीडियो क्लिप भी हमें मिला है, जो उस वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है, ये वॉइस क्लिप है। तो उसमें कोई एक जन ऑफर कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए क्या, इतना इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और वो जो भी कैंडिडेट या उसके फैमिली मेंबर है वो बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते आपको, और फिर फाइनली उन्होंने नहीं लिया। एक ऐसा एक क्लिप भी आया है। तो हमारे शीट में नहीं किया गया। नॉर्मली हमारा TPSC करती है या जो डिपार्टमेंट कोई ऑफिसर, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो कि नेशनल हेल्थ मिशन 104 किया गया है, मेरे जानकारी में नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो 20 जुलाई को जो हमें कंप्लीट मिला उसमें बहुत सारे उसमें पॉइंट्स थे। ये तो हम लोग वॉक इन इंटरव्यू करके लेते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी पिछले 4-5 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जो कैबिनेट में हमारा डिसीजन हुआ, डिसीजन हमारा इन प्रिंसिपल हुआ, उसके बाद भी जो जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारे एक्ट है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स है, जो पे कमीशन है, सेंट्रल पे कमीशन के कुछ ऑर्डर्स है, हमारे स्टेट में भी कुछ जो स्टेट पे कमीशन होता है उनके कुछ ऑर्डर्स है। हमें लॉ और
फाइनेंस का भी व्यू लेना पड़ता है। तो बहुत ही जल्दी हम उसका जैसे डिसीजन हुआ है वो हम लोग मे बी इन सम डेज वी विल नोटिफाई। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी होने के नाते आपसे एक सवाल, कोई मामला वगैरह लीगल प्रोसीड्यूर क्यों नहीं? NHADCL पूरा लेगा। उस मीटिंग में 1 जुलाई मीटिंग में सभी निर्देश दिए गए हैं, उनके माध्यम से होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब किसी को इजीली छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर ये तो बेसिकली ये तो टैक्स मनी है, जो डेवलपमेंट वर्क होता है और टैक्स मनी होता है, और आप फाइनेंशियल फाइन उनके ऊपर दे रहे हैं 80% वो दोबारा जो नया कॉन्ट्रैक्टर है उसको देंगे। मगर इस तरह का होने से क्या ये जो घपले होते हैं वो रोकथाम होगा? नहीं, ये तो एक एक्शन हुआ, लेकिन जो उनको ब्लैक लिस्टिंग का होगा, उनके ऊपर और भी कोई कार्रवाई करने का होगा वो तो करेंगे ही। मैंने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे मतलब दिया जाता है, अगर कोई खराब काम करता है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी एजेंसी से तो हम लोग काम नहीं कर सकते जिसने खराब काम किया है। तो वहां पे नई एजेंसी आती है, तो नई एजेंसी का जो खर्चा है वो पुरानी एजेंसी से वसूल करके दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में या कानून में ये है, NHADCL मैंने देखा कि एक्शन ले रहा है। इसलिए अभी बाकी जो हमारे स्टेचेस है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी काफी सीरियसनेस आया है, एक्शन लिया जा रहा है। सर प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर अभी तक दूसरा सवाल है, इस मुद्दे पर अगर कोई नहीं, ये भी आप परमानेंटली इसको प्लीज छापिए, क्योंकि मैंने देखा कि 10 दिन में बहुत सारा न्यूज आया है। इसलिए ये सभी अभी भी और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाली है, तो प्लीज। अच्छा नहीं, मेरा दूसरा मुद्दे पर वो रास्ते का अल्टीमेट हाल क्या है और डेवलपमेंट दिन दिन রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু ডাক্তারের সংখ্যা বিশেষ করে পেথোলজিতে যারা আছে দেখা গেছে যে খুব কম পরিমাণ ডাক্তার, এবং কেউ ছুটি নিতে পারছে না। ছুটি নিতে গেলে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। রোগীরা গিয়ে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একজন দিয়ে কাজ করছে, এবং প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে দেখা যাচ্ছে যত ডাক্তার দেওয়ার কথা ছিল বা থাকার কথা ছিল তারা নেই। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा जो अगरतला सिविल हॉस्पिटल है उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। विशेष करके जो लोग दिन में काम करते हैं उनको दिन में टाइम नहीं मिलता, वो शाम को वहाँ पे जा रहे हैं। हमने अभी शुरुआत के लिए 8 डॉक्टर दिए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे एडवांस सुविधा है, लैब भी है। जैसे जैसे वहाँ पे हमारा पब्लिक का फुटफॉल बढ़ेगा, हम लोग डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हम लोग दे देंगे, हमारे प्लान में है। सर ये रोड के बारे में सिर्फ पेनल्टी, हमने वो जो क्लिप था उसको भी बुलाया कि आपको जो कॉल आया था, कौन कॉल किया था, उनका नाम बताइए, फोन नंबर बताइए। तो उन्होंने वो भी डिनाई किया, नहीं दिया। फिर हमने ये देखा कि उन्होंने एग्जाम में फिर आपने अपील किया था कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, वो भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ऐसा इस एग्जाम को लेके 20 तारीख के बाद ही मैंने देखा कि सोशल मीडिया में चल रहा है। अभी जो माहौल हमारे देश में पेपर लीक के बारे में है, और भारत सरकार ने भी इसके लिए बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून पास किया है। तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी कैंडिडेट हो या नागरिक हो, उनको ये पेपर लीक के बारे में अभी बहुत सेंसिटिव है। सभी लोग, हम लोग भी बहुत सेंसिटिव है। तो इसलिए हमने भी ये 10 दिन का टाइम लिया पूरा इंक्वायरी करके आपके सामने आने के लिए। हमें अगर इसमें 0.01% भी अगर कोई चांस लगता इसमें लीकेज होने का चांस हुआ है या लीकेज हुआ है, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, और ये तो कोई ऐसा TPSC का या रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट भी नहीं है। हम तो उसको ऐसे ही कैंसिल कर देते। लेकिन हमें दूसरी साइड भी देखनी है कि एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, 2614 लोगों ने एग्जाम दिया है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें मेहनत किया है, बहुत दिनों से ऐसे एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे होंगे, उनका भी हमें बाजू देखनी है। तो जहां पे हमें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक माहौल ऐसा बन रहा है उसके बेसिस पे, स्पेकुलेशन बेसिस पे, और कुछ लोगों ने
अच्छा, हमने देखा कि वो लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, उनका सिर्फ उस दिन का नहीं, उसके पहले वाला भी उनका बहुत सारा इंटरेक्शन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब बहुत ही जनरल, ऐसा नहीं कि हमने इस बार कोई नया क्वेश्चन दिया या कोई समझो मैथमेटिक्स जैसा ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इसमें डिक्टो इधर आया है, या उन्होंने जो भी बोला है कि समझो ये क्वेश्चन आ सकता है, वो भी एकदम डिक्टो आया, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में जो पेपर लीकेज या कोई सेंटर में अनफेयर मींस का जो एलिगेशन किया गया है, उसमें हमने इंक्वायरी की, हमने 10 दिन तक हमने उसको होल्ड पे रखा, और हमने हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको भी ब्रीफ किया। जब ये कॉन्फिडेंस हमें आया कि इस केस में कोई पेपर लीक होने का या कोई अनफेयर मींस या कोई माल प्रैक्टिस करने का कोई गुंजाइश, कोई स्कोप नहीं है, तो हम आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंटली, फेयरली ये एग्जाम लिया गया है, और इसमें कोई भी ऐसा इरेगुलरिटी हमें नहीं मिली है। तो ये जो कमेटी की फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और आपके सामने जो हमने तथ्य रखा, इसको आप कृपया पब्लिश करें, और जो हमारे युवाओं में जो एक संदेह का वातावरण तैयार हुआ है, जो एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के प्रति जो एक विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास हम आपके माध्यम से उनको सबको देना चाहते हैं। थैंक यू। अभी जो आपके अगरतला खोए के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगरतला खोई जो रास्ता है, इसके बारे में हम लोग 1 जुलाई को हम लोग दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब से मिले थे। तो वहां पे ये तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आया है, उसमें रोड के क्वालिटी के बारे में उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ। तो उस मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको फिर से बनाया जाए। लेकिन अभी जो रेनी सीजन है, इसमें ये जो रोड को मोटरेबल रखने के लिए जो कार्रवाई NHAIDCL ने करनी है, वो उन्होंने चालू की है। पिछले दिनों में 1-2 दिन हमने देखा वहां पे कुछ गाड़ी अटक गई थी, तो कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी और कुछ भी समय नहीं मिल रहा था ठीक करने में। लेकिन मैं उस रोड पे कल सुबह गया था, मैं खुद गया था। तो आज भी हमारा एक खोए में प्रोग्राम है, उसमें भी काफी सारे VIP लगता है इस रोड में गए हैं। तो मैंने जो देखा, अभी उन्होंने जहाँ पे गड्ढे थे, जहाँ पे माटी का लूज माटी थी, उसमें उन्होंने मेटलिंग GSB किया है और मोटरेबल उन्होंने किया है। हमारा प्रयास है कि 15 सितंबर तक बारिश होती है, हम इसको मोटरेबल रखेंगे और इसको रीडेवलप किया जाएगा। इसके बाद पूरा पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ से खोई, पिछले साल आपने देखा खोई से कमलपुर का भी हाल खराब था, और फिर उधर हमारा जो कुमार घाट है, पानी सागर है और चुराबारी है, उस एरिया में भी कुछ पैचेस है। ये सभी रास्ते फिर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां से निर्देश आया और ऐसे काम चालू है। सर, ये जो क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ है, इसके लिए कोई अकाउंटेबल है क्या? अकाउंटेबिलिटी है, उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट किए हैं, पेनल्टी लगाया है। कॉस्ट एंड रिस्क पे, मतलब समझो अगर आपने एक काम किया, समझो काम है 100 रुपीज का, आपने काम किया 50 रुपया का, लेकिन पाया गया कि आपने काम किया है सिर्फ 20 रुपए का, बिल उठाया 50 रुपया का, तो 80 रुपए का जो काम बाकी है वो उनको बियर करना पड़ता है, वो जो पहला कॉन्ट्रैक्टर है। फिर वो नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं। ये सब स्टेजेस में काम हो रहा है। NHAIDCL के जो MD है वो भी यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर में आए थे और उस मुताबिक हो रहा है। अभी इशू इतना ही है कि हमें और उतना टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने देखा कि खोई से कमलपुर का 12 किलोमीटर का पोर्शन जो लास्ट ईयर खराब था, अभी पूरा उन्होंने रीडेवलप किया है, अभी वो अच्छा है। ये जो हमारा हेजामारा सुबल सिंह का जो पार्ट है, ये तो काम ही नहीं हुआ था पहले, उसमें जो एजेंसी उन्होंने डिले किया और इसकी वजह से इस साल इतना हमें दिक्कत आ रहा है। अगरतला से कमलपुर रोड फिर से कंस्ट्रक्शन होगा पूरा?
इसमें जो पैचेस जो जो एक्चुअली इनके 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैकेजेस हैं, जो पैकेजेस में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिली है उसको रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दिए गए हैं। ये फिर से होगा और उनके कॉस्ट पे होगा, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर थे उनके कॉस्ट पे होगा। NHIDCL के अंदर भी है ना सर? हाँ, उनके अंडर ही। तो जो कॉन्ट्रैक्टर को काम किया है क्वालिटी मेंटेन नहीं है कि उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया उन्होंने और एक्शन लेंगे, वसूल करेंगे। और नया कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंट होगा तो कॉस्ट एंड रिस्क मतलब उसका बिल पहला कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करके दिया जाएगा। तो पूरी कार्रवाई हो रही है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हमारा दायित्व है कि NHIDCL से ये काम टाइम टू टाइम करके लेना और हमारे जो रोड्स है उसको मोटरेबल करके लेना। चंपकनगर में जो परसों एक दिन हमने देखा, वहां पे कुछ समय के लिए गाड़ियां रुकी थी, वहां काम चल रहा है। एक लेन वो काम कर रहे हैं, एक लेन में गाड़ियां चल रही है। तो ये 4 लेन हो रहा है, ये हमारा स्टेट का पहला 4 लेन है। तो इसमें कुछ और टाइम लगेगा। तो उसमें क्वालिटी का इशू नहीं है, उसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो दिक्कत आती है वो दिक्कत है। उसके पर एक PIL भी हुआ है और आप लोगों के जो एफिडेविट वगैरह वो भी नहीं दिया पाए हैं। नहीं, हमने एफिडेविट दिया है। उन्होंने पहले स्टेट गवर्नमेंट को और NHAI को पार्टी बनाया था और DM से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। तो हमने एफिडेविट दिया है, लेकिन एफिडेविट में हमने ये बोला है कि जो NHIDCL को भी पार्टी बनाया जाए। तो हमने हमारा जवाब दे दिया कोर्ट में। স্যার শহরাঞ্চলে একটা নতুন হাসপাতাল করা হয়েছে। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই, রান্নায় তোমাকে চাই।